कहते हैं कि जब आपको कोई पसंद आता है, चाहे लड़का या लड़की, आप उसी टाइम उसका पास्ट नहीं देखने लग जाते या उसका प्रेजेंट नहीं देखते कि वो अभी क्या कर रहा है, उसकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है या उसकी लाइफ में क्या हुआ है पहले। आप बस उन्हें पसंद करने लगते हो। बट क्या अगर जिस इंसान को आप इतना ज़्यादा पसंद करते हो, जिसके साथ रहना बहुत पसंद करते हो या किसी के साथ रहना चाहते हो, उसके पास्ट में कुछ ऐसा हो जिससे कि उसके साथ जो लोग जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं उनकी लाइफ पर बहुत खौफनाक इफ़ेक्ट पड़े। तो हमारी आज की कहानी इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक लड़का एक लड़की से मिलता है बिना उसका पास्ट जाने, और उनके साथ कुछ ऐसी खौफनाक घटनाएं होती हैं जिनसे ओवरकम कर पाना बहुत मुश्किल होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली 2019। आशीष अपने एक दोस्त की हाउस पार्टी अटेंड करने के लिए गया था जो कि मालवीय नगर दिल्ली में थी। उसके दोस्त ने वहाँ पर बहुत सारे लोग इनवाइट करे थे और दे हैड अ लॉट ऑफ फन। वहीं पर आशीष की मुलाकात होती है मुक्ति से। उन दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट होता है, तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उनके बीच में एक स्पार्क आता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही वो लोग बातें करते रहते हैं और उस हाउस पार्टी में वो सारा टाइम मुक्ति के साथ ही बिताता है। तो बातचीत करते करते उनको पता चलता है कि वो काफ़ी पास पास रहते हैं, एक दूसरे का घर काफ़ी पास है। और मुक्ति एक बहुत ही अपने आप में रहने वाली लड़की होती है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट, किसी से ज़्यादा बातचीत ना रखना, अपने में रहना। और वहीं आशीष बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, जोक मेकिंग, ये सब उसको करना बहुत अच्छा लगता है, लोगों की टांग खींचना, हंसी मजाक करना। पर कहते हैं कि ऑपोजिट्स डू अट्रैक्ट ईच अदर। तो उन दोनों को एक दूसरे में यही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब मिला करेंगे। तो बातें करते करते, मिलते मिलते उन लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो अभी तक ये लोग जितनी भी मीटिंग्स इनकी हुई, ये लोग बाहर ही मिलते थे। बट अब जब इनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था, दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, तो आशीष और मुक्ति ने डिसाइड किया कि वो मुक्ति के घर पे स्लीप ओवर प्लान करेंगे। तो आशीष मुक्ति के घर जा रहा होता है स्लीप ओवर के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो उसके लिए चॉकलेट्स लेके जाता है, फ्लावर्स लेके जाता है और वो उसके घर पहुंचता है। वो लोग वेब सीरीज़ देखते हैं और डिनर करते हैं। तो जब वो लोग वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं तो एकदम से उन दोनों को टेरेस पे किसी के चलने की आवाज़ आती है। पर ये चीज़ बहुत अजीब होती है क्योंकि टेरेस लॉक्ड होता है और उसकी चाबी सिर्फ मुक्ति के पास होती है। तो इस चीज़ को उन्होंने निगलेक्ट किया, ये सोचकर कि शायद हवा चल रही होगी जिसकी वजह से ये सब फील हो रहा होगा। तो वो लोग इस चीज़ को इग्नोर करके सो जाते हैं। तो आधी रात को आशीष की आँख खुलती है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का लैपटॉप चल रहा है। कोई उसके अकाउंट को लॉगिन कर रहा है, उसके लैपटॉप का डेस्कटॉप, उसकी लैपटॉप की विंडो बस ओपन है और चल रहा है, पर उसको कोई नहीं चला रहा। वो लैपटॉप अपने आप चल रहा था। तो ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगा। तो आशीष ने लैपटॉप बंद कर दिया और वो दोबारा सो गया। और फिर नेक्स्ट डे वो अपने घर चला गया और जब वो घर पहुंचा उसने मुक्ति से उस बारे में बात भी की कि रात को ऐसे ऐसे हुआ था, तो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। बट मुक्ति ने कहा कि ये सब तुम्हारा वहम होगा या ऐसा कुछ कह के बस उसने बात टाल दी। तो कुछ दिन बाद आशीष फिर से मुक्ति के घर गया स्लीप ओवर के लिए। उस टाइम पे आशीष भी कुछ ऑफिस के काम में बिजी था, तो वो लैपटॉप पे काम कर रहा था और मुक्ति की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो सोने का डिसाइड करती है। तो आशीष अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है और तभी उसको आवाज़ आती है किचन में बर्तनों की, जैसे किचन में कोई हो। वो बेडरूम से बाहर निकलता है, बेडरूम का दरवाज़ा बंद करता है और किचन की तरफ जाता है। किचन में बहुत अंधेरा होता है क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ होती हैं। और जैसे ही वो किचन की तरफ बढ़ता है उसको बहुत ही ठंडी हवा उसके कानों से गुजरती हुई जाती है। तो वो थोड़ा थोड़ा डर फील करने लग जाता है। और जैसे ही वो किचन की तरफ चलता है वो देखता है डार्क शैडो जो कि यूटेंसिल्स हिला रहा था। और वो शैडो उसको मुड़ के देखती है और उनका आई कांटेक्ट होता है और वो शैडो गायब हो जाती है। और आशीष इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बस वहीं खड़ा रहता है, वो फ्रीज़ हो जाता है वहाँ पर। और जब वो अपने सेंसेस में आता है वो डायरेक्ट बेडरूम की तरफ भागता है जहाँ पर मुक्ति होती है।
और जैसे ही वो बेडरूम में जाता है वो देखता है कि मुक्ति बेड पे बैठी है अपनी बाजुएं खोल कर, और वो सिर्फ दीवार की तरफ स्टेयर कर रही है और उसकी बाजुओं में से ब्लड आ रहा है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो मुक्ति का नाम लेने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। और कुछ देर में मुक्ति अपने सेंसेस में आ जाती है, और जैसे ही वो सेंसेस में आती है वो बस अपना सामान पैक करने लगता है। और फिर वो मुक्ति को कहता है कि तुम भी ये घर खाली कर दो, इस घर में कुछ तो बहुत प्रॉब्लम है जो कि हमें यहाँ पर नहीं रहने दे रही, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो बाहर निकलने लगता है मुक्ति को लेके, बट मुक्ति उसको रोक लेती है। वो उसको कहती है कि तुम प्लीज़ काम डाउन हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। और आगे जो वो उसको बताने वाली होती है वो आशीष के रोंगटे खड़े कर देता है। वो बताती है वो पिछले महीने अपने पूर्वजों के घर गई थी, मतलब जो उसके गांव में उनका पुराना घर था वहाँ पर गई थी, और वहाँ पे उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और उसने बहुत मज़े करे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि उसको रात को उसके फ्रेंड का कॉल आया, तो वो कॉल पिक करने के लिए टेरेस पर गई। और वो टेरेस पर घूमते घूमते बात कर ही रही थी तो उसको लगा कि टेरेस के दूसरी तरफ से कुछ तो घुर्राने की या ग्रॉल करने की आवाज़ आ रही है। और फिर वो देखने के लिए जाती है कि वहाँ पर ऐसा क्या है। और जब वो जाती है वहाँ पर एक ब्लैक सी शैडो आकर उसको अटैक करती है और वो वहीं पर फेंट हो जाती है, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं होता। और फिर मुक्ति ने बताया कि उस दिन के बाद से उसके अंदर कुछ तो एंटिटी है या कुछ तो ऐसा है जो कि उसको किसी और के साथ एंगेज होने नहीं देता और ना ही बात करने देता है। और ये कह के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और आशीष को कहती है कि तुम मुझे इस वजह से छोड़ के मत चले जाना या ये सब कुछ। तो आशीष उस टाइम तो बोल देता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, तुम अपना ध्यान रखो। और वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखता है। और अगले ही दिन मुक्ति के पेरेंट्स आ जाते हैं उसको लेने के लिए और उसका इलाज करवाने के लिए, और वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। और एक हफ्ते बाद मुक्ति वापस आती है और वो एकदम ठीक होती है, हंस खेल रही होती है, और उसको देख के नहीं लगता कि उसको उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो उसकी बाजुएं वगैरह सब एकदम ठीक हो जाता है। तो एक बार फिर आशीष मुक्ति के पास जाता है रहने के लिए, और वो दोनों टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं। जैसे ही आशीष मुक्ति के पास आता है उनके बेडरूम का दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर से खोलता है, जैसे किसी ने उसको बहुत ज़ोर से किक किया हो, और दरवाज़ा बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है। वो देख के आशीष मुक्ति को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है, और उसके बाद उनके रूम की विंडोज़, उनके पूरे फ्लैट की विंडोज़ आवाज़ें करने लगती हैं, और जैसे कि हवा चलती है और विंडोज़ हिलती हैं वैसे हिलने लगती हैं, जबकि हवा चल भी नहीं रही होती। और ये सब आवाज़ें सुनकर आसपास के पड़ोसी भी उनके फ्लैट के पास इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद आशीष मुक्ति से ब्रेकअप ही कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि जो भी एंटिटी है वो मुक्ति को किसी और का कभी भी नहीं होने देगी। वो मुक्ति की लाइफ के लिए तो थ्रेट थी ही, पर जो उसका पार्टनर होगा या होने वाला भी होगा वो उसकी जान भी नहीं छोड़ेगी। तो ये थी आज की कहानी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। एंड तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हैप्पी एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।